एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अब मैं जा रही बाहर क्योंकि बहुत इमरजेंसी है और मुझे वहाँ पर जाना है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा ही इमरजेंसी है। तो पहले भी जाके आई मैं वहाँ पर, आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग निकालूँ, आपको भी दिखाऊँ। और वो जो मेंबर है जिनको हम देखने जा रहे हैं, आप उनको पहचानते हो? तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हो, क्या ऐसी इमरजेंसी है, आपको ये ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है वो। तो अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही सीरियस है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं, तो हम दोनों ही जा रहे हैं, बच्चे घर पे है सब। हाय कर, हेलो कर, हाय कर, हाय कर। सो हे गाइस, अभी हम लोग ट्रेन पकड़े हैं और बहुत भीड़ थी ट्रेन में, इसलिए ब्लॉग निकालने मिला नहीं मुझे, बहुत ज़्यादा भीड़। अभी ट्रेन पूरी खाली हो गई है दादर में। अभी दादर गया है स्टेशन, अभी हम लोग उतरना है भाई कला, और वहाँ पर उतरेंगे और वापस से वहाँ से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आगे ही देखने मिलेगा। जो मेरे कैमरा मैन है, मेरे हस्बैंड आज। बहुत गर्दी थी गाइस, बहुत गर्दी थी। हम लोग डोंबोली से जो चढ़े, डोंबोली में हम लोग बैठे हैं, ट्रेन पकड़े और डोंबोली में से हम लोग कुर्ला तक खड़े थे, फिर कुर्ला में हमें सीट मिली। सो हे गाइस, हम लोग उतर गए ट्रेन से और भाई का स्टेशन में हम लोग आ गए। अभी यहाँ से हम लोग को जाना है हॉस्पिटल। हाँ मेरा है। सो गाइस, इतना प्यास लगी, नींबू पानी पी रही थी। हाँ, पता नहीं क्या आ गया। पता नहीं क्या क्या है। मसाला है ना ये? हाँ, मसाला मसाला 3-4 चीज मिली भी है। क्या हुआ? आपका दूसरा 20 रुपये ना? हाँ भाईजान, पता नहीं, बोले 3-4 चीजें से कुछ मिली हुई है इसमें। 20 पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, अजीब लग रहा आपको है। ही देता हूँ, आप दे दो। सो गाइस, ले लिए एप्पल। आप चलिए चलते हैं, पहले पी लेती हूँ, पहले समझ नहीं आता क्या क्या है। सादा वाला नहीं है ना ये? सादा वाला नहीं है? प्लेन भी मिलेगा ना। सादा वाला दे दो। नहीं नहीं, बस बस झाला, बस झाला। अभी ये सेफ हो गया है, इसमें थोड़ा बहुत तो ऐसा आ ही रहा है। ये ऐसे ये अंकल बता रहे हम लोग को ये फ्रेश है, ये फ्रेश नहीं है। हम लोग भाईगढ़ स्टेशन के बाहर ही खड़े और वहाँ से फूड से अंकल के पास। को सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, थैंक यू। चलिए चलिए गाइस, तो गाइस चलते हैं और आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ, यहाँ का भीड़। रास्ता क्रॉस करने के लिए गाड़ी देखिए आप। चला, रास्ता क्रॉस करिए भाई, जहाँ रुक जाइए। तो गाइस, रास्ता क्रॉस कर रही हूँ, यहाँ से वहाँ से। और यहाँ पर आने के बाद ना एक चीज़ याद आती है मुझे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो चीज़ क्या है, बहुत ही दिल से लगी हुई चीज़ है और बहुत ही दिल से लगी हुई बातें हैं जो यहाँ पर मैं आती हूँ तो मुझे याद आती है ना। यहाँ पर आने के बाद में वो जो एक चीज़ है वो याद आती, पता है? मेरी मम्मी आई थी ना। हाँ, मेरी मम्मी की याद मुझे आती है। सो हे गाइस, कब से टैक्सी का वेट कर रहे हैं हम लोग, टैक्सी ही नहीं मिली, लोग खड़े, कितना देर हो गया कर रहे हैं हम लोग वेट टैक्सी का, एक भी टैक्सी नहीं मिली। जाना है जल्दी बहुत। सो हे गाइस, फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है और इतना वेट करने के बाद एक टैक्सी मिल गई है, वो भी कैसे 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 पकड़ा है इन्होंने। ट्रेन से प्रवास किया आपने, कैसा लगा आपको?
बहुत मजा आया, बहुत सारी बातचीत से प्रवास किया. प्रवास म्हणजे खूप वर्षानंतर प्रवास केला ट्रेनचा. सो हे गाइस, यहाँ पर मेरा तो आवाज़ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों. शायद मेरा माइक बंद हो गया होगा, इसीलिए मेरा आवाज़ नहीं आ रहा था. तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि जहाँ पर मुझे आना था मुझे, तो वहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ. और यही सब आपको बता रही हूँ मैं. और अभी टैक्सी से उतर रही हूँ नीचे. तो यही सब बता रही हूँ मैं आपको कि मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल. और अब जाओगी अंदर, जो मेरे पेशेंट हैं उनसे मिलूँगी और कैसा क्या है सब कुछ आपको मैं दिखाऊँगी, यही बता रही थी मैं. तो यही सब बातें हो रही थी कि चलिए अंदर चलते हैं, कैसा क्या है दिखाती हूँ मैं आपको. और कौन कौन आया है उनसे मिलाऊँगी आपसे, और क्या बात हुई है वो भी आपको बताऊँगी. यही सब बातें कर रही थी मैं. हॉस्पिटल अक्काशी मिलने. होय, काही नीताच्या घरनं जाऊन आली. तिकडे चहा पाणी पिऊन आणि इकडं आली तर झोपलीनी पाणी पिली. बस एकदम अंगामध्ये कसं तरी झालं. हे अशा हाताला हे एकदम घाबरट झाली. श्वास इथवर आला ना, मग एकदम मग भरत मी म्हणला, घाम एवढा सारा घाम आला. परत थंडी वाजून आली, थंडी म्हणजे बरफ झाला शरीरामध्ये. हां, मग भरत आलेला होता. सो हे गाइस, मैं आ गई बाहर अक्का से मिलके. यहाँ पर नानी बैठे हैं. नानी मतलब मेरी सास है, उनकी चाची. चाची है. मेरी सास की चाची है, जो अभी गांव से आए हैं. और चाचा भी आए हैं. तो नानी, काय झालं अक्काला? अक्काला काय झाले? हां, अक्काला काय झाले? म्हणजे अक्काला काय झालं? अक्काला अक्काला ना, अक्का ते हार्ट अटॅक आला होता ना अक्काला. ते ॲडमिट केली, 2-3 ठिकाणी नेले, पण ते काय तिथलं नाही ते झालं. आता JJला पाठवले. हो, पहिला फौजदारमध्ये घेऊन गेलो होतं. हां, पहिलं फौजदारमध्ये, पुन्हा केमला का कुठं. मग केमला पाठवलं, मग इथं एमर्जन्सीमध्ये इथं पाठवलं. हो. तर आता बरी आहे ना अक्का? हां, आता बरं आहे. म्हणजे थोडं हे झालं ग, ते डॉक्टरनं पट्टी लावलेली. हां. पट्टी लावली होती इथून या नसतनं असे हे घातले ना, काय ते वायरले. हां, मग ते घातले. तर ते हात दुखायला लागला. संध्याकाळी आम्ही दोघी जेवतोय आम्ही, हां. आणि त्यांनी खाल्लं थोडंसं, कॉर्नरची भाकरी खाल्ली. अक्काने. हां, आणि मी जेवायचं होतो. तर जेवता म्हणलं त्या, अगं बघे माझा लय हात दुखायला लागला माझा. आणि ते म्हणलं, अक्का म्हणलं डॉक्टर हे बघा आलाय बाहेर बसलाय खुर्चीवर, त्याला म्हणलं नेतो. मी वासाला झाकून ठेवलं आणि गेलो घेऊन तर त्यानं घाय का नाही अशी ते पट्टी काढली, अस्ती नाही काढली. त्यामुळं जोरात काढली वडून, म्हणून दुखायला लागलं. पुन्हा ते सुजून गेलं. दुखायला लागलं. ते सूज दुखायला लागली, त्यातलं रक्त आलं. आणि मग लगेच तोच घाबरला, तो डॉक्टर. आणि मोबाईलनं त्यानं फोटो काढला इथला हाताचा. डॉक्टरनं काढला. एवढं सुजलं होतं. अच्छा. सुजलं एका 5 मिनिटात. बापरे. ते नस आहे ना, ते त्यानं पट्टी काढताना नस जरा फाटली वाटतं. मग त्याचंच की आता 1700चं का काय इंजेक्शन डॉक्टरच काढताना फाटली ना नस? हां, डॉक्टरच काढलं तेव्हा फाटलं. हो, डॉक्टरनंच काढताना. लय लापरवाही करतात. हां, मग तेच प्रॉब्लेम झालाय. मग लगेच सांगितलं विजयलाही सांगितलं. आणि मग उद्या सगळी विजय मतलब मेरी सास, उनका नाम विजय है. तो वही बोले, मेरे विजय को मैंने बोला कि उनको बुलाया. हां, तो यहाँ तक ये बात हुई गाइस. मग लगेच तिची नातवंड ही गोळा झाली आहे सगळी. मुलगा ही आणि 80 मध्ये आणलं इथं. हातला सुजला, रक्त जावं लागलं जरा. हाँ, तो अभी ये अक्का की छोटी देवरानी है. अक्का जो मेरे हैं, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ की माँ, उनकी ये छोटी देवरानी है. तो अभी ये भी गांव से आए, 8 दिन हो गया. 8 दिन पहले मैं आके गई गाइस. बहुत अच्छी थी अक्का, ऊपर बैठ के बात भी कर रही थी, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं निकाला. तो मुझे लगा ठीक हो जाएगी जल्दी अक्का. तो अभी मालूम पड़ा फिर से कि अभी अक्का फिर से ICU में है.
अभी आईसीयू में अक्का है तो वापस मैं देखने आई तो अक्का का जो हाथ का जो नस है ना वो थोड़ी सी कट गई, मतलब जब वो सुई वगैरह निकाल रहे थे तभी वो डॉक्टर के हाथ से ऐसा हो गया इशू। लापरवाही बहुत होती है और कुछ बता रहे भी नहीं है क्या है क्या नहीं, सिर्फ दवाई पे दवा मंगा रहे, सुई पे सुई मंगा रहे। और राजीव गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना का डिटेल हमको कुछ पता नहीं है, अगर किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट में हमें बताइए। हाँ, जब मैं आई थी तो ठीक थी, उसके बाद मैं अभी देखी तो थोड़ी सीरियस लग रही मुझे। दवाई पे दवा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, पैसा इतना खर्चा कर रहे हैं कि बाप रे पूछो मत। अभी चलिए अभी देखते हैं, अभी चाचा भी आने वाले हैं, मतलब चाचा मतलब मेरे सासू माँ के जो चाचा है इनके हस्बैंड आने के लिए, वो भी आने वाले मेरे साथ में घर पे, उनको लेके जाने वाली हूँ। उनसे भी आपको मिला होगी और आप सब प्रार्थना कीजिए मेरे अक्का के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए वो, और जल्दी वो मेरे साथ में ब्लॉग में एकदम हंसते खेलते आपको दिखाई दे ब्लॉग में। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ, और ठीक हो ही गई है, लेकिन अभी लोग छोड़ने के ऊपर है, पता नहीं लोग सीरियस करते रह रहे करते। अच्छा खासा इंसान को देखी मैंने 8 दिन पहले, अभी देख रही तो इतना अभी लेट के है ना आईसीयू में। पहले आईसीयू में नहीं थे, बाहर थे वो, ऐसे ही जनरल वॉर्ड में थे, अभी देखू तो आईसीयू में। त्यामुळे असं झालं, नाहीतर माझी आई बरी होती, डिस्चार्ज देणार होते, त्यांनी अशा हलगर्जीपणा केला, त्याच्यामुळे आम्हाला एवढा मोठा फटका भेटला। समोर असता तर त्याला बरोबरच केला असता आणि जाऊन झोपलेला। नाही पण ते मी आले तेव्हा अक्का चांगले होते ना? हो मग चांगली होती 8 ती. दिवस पूर्वी खूप चांगली जनरल वॉर्ड में होते ना ते तर. अचानक तिला काय झालं काय माहिती, ती पट्टी काढताना त्यांनी तिची नस दाबली का काय केली, बस रक्ताच्या धारा लागल्या तिथे। लापरवाही केली असेल। हे डॉक्टर लोकांना सर्व बोलले कंप्लेंट करा, पण आम्ही म्हणून गप्प बसलो, नाहीतर त्याच्यावर कंप्लेंटच करणार होतो। असं लापरवाही करतात पैसे काढायसाठी, फक्त औषध पाणी वगैरे गोळ्या मागवतात सारखं पैसा चाललाय आपला, पण काय नक्की काय आहे ते सांगतच नाहीये। आयुष्यमान कार्ड हे घेतलं, आधार कार्ड, पण काय त्याचा फायदा नाही. काय फायदा नाही, पैसे कमी करत नाही. सो प्रार्थना करेल अक्कासाठी, अक्का लवकर बरी होईल। अक्का बरी झालीच आहे, पण हे काय ना दवाखान्यात डॉक्टर लोक नुसतं हे करतात, इंजेक्शन दे, गोळ्या दे, इथं कर ते कर, आता ते एकदम व्यवस्थित आहे। आता व्यवस्थित आहे, फक्त हातच सांगितलंय तसं। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं और मेरी सासू माँ को बाय बाय बोल, चला नानी येतो, हाँ येतो आम्ही परत, चला मावशी, मावशी चला बाय, भेटूया परत। अक्का आयसीयू मध्ये आहे। काय बोलते? नाही 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 अजिबात नाही, चला हाँ येतो चला। सो गाइस लिफ्ट में आ गए हम लोग, नानी बोलती ती यायला लावू नकोस। बाय नानी। जेव्हा लास्ट टाइम आलेली अक्का तेव्हा बरी होती, 8 दिवस पूर्वी एकदम हट्टी कट्टी बोलत वगैरे होती, व्यवस्थित खात पीत होती, आणि अशा एकही असं काय केलं त्यांनी असं तिला देव जाणे। हा एक आणि पण होतं ते तुमची चुकी आहे, तुम्ही माणूस नाही बसवला, पण तुमची बी काहीतरी बँडेज रिस्पॉन्स त्यांनीच काढली ना, हा त्यांनीच काढली बँडेज। बँडेजमुळे तुझं नरम कमर होतं ते निघालं. हे पूर्ण हात पुरा एकदम काळा काळा पुरा पडलाय, अरे रक्त रक्त गेलं किती ना, आणि किती रक्त गेलं असेल त्याचं, खूप रक्त ती गेलं। एकदम ढिली पडली एकदम। आता बघितलं ना अशी एकदम झोपून राहिली, अशी किती मस्त घेऊन बोलवते, मस्त एकदम तावने बोलवते त्याविषयी। हा, आम्ही जर्नल वॉर्ड मध्ये गेलो तर एकदम स्वतः चालली, बाथरूमला गेली, आणि आता डायरेक्ट बेडवरच आयसीयू मध्ये घालवले तिला। बघू ना आता उद्यापर्यंत डिस्चार्ज द्यायला पाहिजे। दिन आहे का? दिन आहे का? नाही इथं बोलल्या, ते लोक बोलले, मी नव्हतो ना, मी असतो ना त्यांना सांगायचं। पण डॉक्टर कोण होतं काय माहिती, ते माहिती नाही ना कोण डॉक्टर, ते नाव नाही माहिती ना कोण डॉक्टर। दिन आहे, इकडे दिन आहे, लाईनला पण दिन आहे, लाईनला पण नाही दिन, काय करतात ती लोक काय माहिती। हेच नो डॉक्टर, आणि वरतून उलटा बोलतायत। डॉक्टरची डिग्री हा? घेतली, एक साल प्रॅक्टिस बायला कसा बोलला, बाय फक्त काय हसली की काय केलं, बायला बोलतो हे म्हातारे तुला अक्कल नाही का, तुझा बी इलाज कर इकडं, एक बेड तुझा बी बुक कर। डॉक्टर बोलतो असा, कुठला डॉक्टर असा बोलतो का कोणाला पेशंटच्या आयला? ती एक तर टेन्शन मध्ये, आणि लगेच तिला आयसीयू मध्ये पाठवलं। हा ना तेच, एकाएकी एकदम लगेच म्हणजे कसं झालं असं,
एवढी चांगली होती बाई. हं? हा खाल्लं पिल्लं रात्री जेवली बिवली सर्व झालं आणि डायरेक्ट तिला आयसीयू मध्ये शिफ्ट केली. लगेच वापस तिला हे करा थेरपी करा हे करा. दुनियाचं सर्व. पण नाही आपण परत येऊया इथे एक बार. आपण येऊया आणि डॉक्टर कोण आहे ना तिला बघूया आपण. मी येणार. हे अधिकार नाही अजिबात तुम्हाला. त्याला दाखवतो त्या डॉक्टरला ना मी काय कसं काय बोलायचं. त्याला माणसांची बोलायची त्याला हे नाही ना. आणि चांगली होती पेशंट आमची म्हणजे एकदम म्हणजे केलं होतं. 8 दिवसापूर्वी मस्त बोलून तिच्याबरोबर बसून बेडवर सगळं व्यवस्थित झालं आणि परवा दिवशी का अचानक असं सकाळी झालं. मी राहायला इथं नाही ना. आम्ही डोंबिवलीला राहिलाय ना. हा मेन प्रॉब्लेम आहे. जर जवळ असतो ना तर मी कधीच पळत आलो असतो दाखवलं असतो त्या डॉक्टरला काय डाळाटाचा भाव. तुम्ही पेशंटला पण असं करता वरती त्यांच्या घरात आलं कोण त्यांना पण तुम्ही उल्टा बोलता. फाइनली मैं आ गई हूँ स्टेशन पे भाईका स्टेशन और मुझे मेरे ससुर मिल गए. चाचा ससुर मेरी सासू है उनके चाचा है तो मिल गए. कसे तुम्ही बरे आहेत ना. मराठीच बोलते. आणि हे काका सोबत होते. संख्या तुमच्या हे होते सोबत त्यांच्या यायला इथं म्हणून काय वाटलं नाही त्यांना. बोलले 1 तास मी आलो इथं मला नसतं माहित पडलं. हा 165 तुम्ही इथंच रहिवासी आहेत ना. एवढं तर गावात नाही एवढं सगळं बदल झालं इकडे त्याला काय समजत नाही. काय करते का ते आता काय समजत नाही. पहिलं पण खुल्लं होतं ना. हो लगेच तिकीट मागितली. हाँ इधर भेटते. उनको कुछ मालूम नहीं गांव से आए ना तो उनके साथ में ये काका थे तो उनको मालूम पड़ा कैसा आने का कैसा नहीं. पहले थे यहाँ पर रहने के लिए लेकिन सब पहला कुछ नहीं था यहाँ पर सब पूरा बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं था तो उनको अभी कैसा समझ में नहीं आ रहा. बिल्डिंग सब बन गया है सब नया हो गया है सब अभी. सो हे गाइस फाइनली हम पहुँच गए घर पे और ट्रेन में मुझे ब्लॉग निकालने मिला नहीं क्योंकि बहुत गर्दी थी. तो अभी हम लोग आ गए घर पे. यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए आराम से. मेरे चाचा ससुर भी आए. कसं वाटलं तुम्हाला घर. भारी वाटलं. गाइस ये पहली बार आया फर्स्ट टाइम मेरे घर पे. नहीं तो पहले मैं थी वर्ली में रहने के लिए तो तभी आते जाते करते थे लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए डोंबिवली में. तो कसं वाटलं घर. चांगलं आहे. चांगलं वाटलं ना. अभी नानी भी आने वाले. नानी मतलब इनकी वाइफ वो भी आने वाले तो आएंगे तो आप उनसे आपको मिलाऊंगी मैं. आपको मिल चुकी होगी हॉस्पिटल में लेकिन यहाँ पर आने में उनका रिएक्शन क्या होता है देखते हैं. तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. और हम लोग गए हॉस्पिटल में तो बहुत कुछ मालूम पड़ा हम लोग को कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. और ये ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा. हाँ ये ब्लॉग में आपको देखने सब मिलेगा गाइस. हाँ और आप लोग कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए डॉक्टर के साथ में. नहीं डॉक्टर ने क्या हुआ मालूम है. एक तो पेशेंट के साथ में तो किया उसने लेकिन जो मेरी सास है उनके साथ में उसने मतलब उल्टा व्यवहार किया. उल्टा व्यवहार बात किया. किया. बदतमीजी से बात किया. बोला तू बुढ़ी है ये वो है वैसा है. लेकिन वो डॉक्टर कौन है पता नहीं हम लोग को. उनका नाम भी कुछ मालूम नहीं है लेकिन मालूम करूँगी मैं एक दिन क्योंकि ना अभी हमारा पेशेंट वहाँ पर है. मेरी जो अक्का है वहाँ पर है तो उनको कुछ होना नहीं चाहिए इसलिए हम कुछ बोल रहे नहीं. जैसा उनका डिस्चार्ज हो गया ना तो पहला हम लोग वो कौन सा डॉक्टर है क्या उसके बाद है जाएंगे जरूर जाएंगे उसका पूरा हम लोग डिटेल निकालेंगे और आपको ब्लॉग में डालेंगे भी दिखाएंगे भी कि डॉक्टर कौन है उसका नाम भी सब बताएंगे हम है ना. बराबर ना. पक्का. और आप भी बताना कमेंट करके कि ऐसे डॉक्टर के क्या क्या करना चाहिए साथ में उनके. तो चलिए गाइस लेट हो गया है 10:30 बज के गए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. जय हिंद जय महाराष्ट्र.